नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पर प्रारब्ध के सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है चर्चा के एक नए क्रम में। आप सभी ने चर्चा का विषय आज देख लिया होगा और ये बहुत कोई पुरानी घटना भी नहीं है। अभी बीते कल जब हम आज चर्चा कर रहे हैं तो बीते कल महाकाल में फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जो कि पति पत्नी भी हैं, वो महाकाल का दर्शन करने के लिए उज्जैन गए और वहाँ पर आम जनता द्वारा उनका विरोध किया गया और वो विरोध कुछ इतना तीव्र हुआ कि उसके बाद उनको बिना दर्शन किए बाहर मंदिर से ही लौटना पड़ा। इस घटना के कई आयाम हैं। कई बार ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा लगातार क्यों होता रहे, या गलत है या सही है। इस पर बात करने के लिए आदरणीय पुष्कर अवस्थी जी का हम स्वागत करते हैं। पुष्कर जी नमस्कार। कल की घटना, ये घटना आम जनता से हुई, विरोध आम जनता का हुआ। महाकाल दर्शन करने के लिए जा रही हैं, पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, ये उनमें से पत्नी यानी आलिया भट्ट ने खुद अपने इंस्टा पे बताया। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, पहले तो फैक्चुअल बात यह है कि जो वहाँ पे विरोध हुआ उसकी विरोध की शुरुआत जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से शुरुआत हुई। उसमें जनता से जुड़ हुई। तो बेसिकली जब जितनी खबर आ रही है उस हिसाब से वो लोग जब पहुँचे हैं वहाँ पे तो जय श्री राम इस तरह का नारा लगे और उनका विरोध किया गया। उनका जो विरोध था वो मुख्यतः रणबीर पे था और उनका यह कहना था कि जो कि स्वतः कुछ समय पहले रणबीर कपूर ने एक चर्चा के दौरान जो दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो है गौ मांस खाने की बड़ी जो है वो की और उसको बताया बड़ा इंजॉय करते हैं और उसको ये भी कहा कि ये उनका जो है पेशावर की धरोहर है उनकी गाय को खाना। तो विरोध यहाँ भी इस बात को लेकर हुआ जो बातें सामने आ रही। और मूलतः प्रश्न ये था कि जो एक व्यक्ति जो है खुलेआम जो है गौ माता जिसको कुछ हर सनातनी जो है सबसे पवित्र मानता है और गोकशी को लेकर जो है लगातार घटनाएं देखी जाती हैं। इलीगल स्लॉटर हाउस में काटी जाती है, उसको बवाल होता है, उसको लेकर इतना उसको गाय को लेके जो है पूरा देश सेंसिटिव है उसको लेकर। और एक जो कलाकार जो कि है वो अपना जो तारीफ कर रहा है और फिर वो महाकाल जा रहा है, उस वक्त विरोध करना जो है बिल्कुल उचित विरोध था, मेरा मानना। और उसको मैं ये इस तरह भी देखता हूँ कि ये घटना रुकने वाली नहीं। अभी जिसका एक आयाम आया, इसके और आयाम आएंगे और इस तरह का विरोध जो है होगा। और शायद उसका कारण यही है कि 10 शताब्दियों के उत्पीड़न और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हिंदू को नेपथ्य में ढकेले जाना, उनके आचार विचार, उनके संस्कार, उनके तीज त्योहार, उनकी जीवन शैली का उपहास करना और प्रगतिशील दिखने के लिए, मॉडर्न दिखने के लिए, लिबरल बनने के लिए जो है वही प्राथमिकता एक तरीके से हो गई कि और को निम्न का हिंदू धर्म की ही जो है तमाम बिना उसकी बैकग्राउंड में जाए हुए, बिना उसको समझे हुए उसको लेकर मजाक उठाना, उसको उपहास करना। और अब पिछले कुछ 100 वर्षों में तो अब जो है जानबूझ के ये एक ढीठ बना कह सकते हैं इसको, या उनका जो है एक उच्छृंखलता कह सकते हैं कि जानबूझ के वो आपको जानते हैं कि आप जो है उससे आपको कष्ट होता है उनकी इसको जो है, या तो उसको जो है जानबूझ के पूरितते हैं, भड़काते हैं। तो ये प्रतिक्रिया एक न एक दिन आ रही थी, अभी ये है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई सॉलिटरी इवेंट नहीं रहेगा। ये इस पर ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आने लगेंगी जो अभी तक नहीं आ रही, क्योंकि आप जानते हैं कि कई मंदिर हैं
बड़े बड़े जहाँ विदेशी दर्शन करने जाते हैं, और लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। यूरोप के आते हैं, अमेरिका के आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं और भी जगह जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि जिन मंदिरों में जो है गैर हिंदुओं के आने प्रवेश पे रोक नहीं है, वहाँ वो जाते हैं। उनका धर्म से उतना मतलब नहीं होता, उनका एक क्या तो बहुत से लोग तो स्पिरिचुअल खोज में दर्शन करने उस भावना जाते हैं, कुछ के लिए वो टूरिज्म स्पॉट होता है। तो ऐसी जगह पे जो है कभी ये प्रश्न उठा नहीं। और मेरे ख्याल से उसको जो है समाज के साथ साथ खुद मंदिर के प्रशासकों और मंदिर के पुरोहितों ने भी ध्यान नहीं दिया। या ये भी कह सकते हैं कि हर मंदिर जो भी बनता है, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके अपने एक डूज एंड डोंट्स होते हैं और एक पर्टिकुलर उद्देश्य है उसको एक इसको कह सकते हैं कि एक विशेष इंग्लिश में कह सकते हैं कि फॉर ए पर्टिकुलर टू मेक इट सिग्निफिकेंट, उसका जो यूनिकनेस के लिए जो है उसके अंदर होता है। और इसीलिए कुछ मंदिरों में जैसे पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ वर्जित है जाना, तो उसकी अपनी अपनी, लेकिन यहाँ उतना नहीं था। महाकाल में मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ उज्जैन में प्रतिबंधित था कि नहीं, लेकिन क्योंकि बाबा विश्वनाथ के विदेशी दर्शन करने आते हैं तो वहाँ भी जाते होंगे निश्चित रूप से। लेकिन ये बस में मामला जो है ये धर्म से बढ़कर जो है हिंदू धर्म की जो सबसे कुछ प्रतीक हैं जिससे आत्मा जुड़ी है, उसका जो है एक तरीके से उपहास जो किया गया या उसको जो है बड़ी निर्लजता से उसको जो है वो किया गया। गाय खाने वाले होंगे, मैं मानने की बात मानता हूँ, साउथ में खाने वाले हैं, लेकिन बात तब होती जब आपको ध्यान होगा तो आज 7 साल पहले केरला में सड़क पे तो वो विक्षिप्तता थी, बीफ उत्सव मनाया गया। अभी तो इसको इसलिए नहीं बना के वो खा रहे थे, पहले भी खाते थे, लेकिन वो आपको चिढ़ाने के लिए, आपको जो है भारतीय जो सनातनी परंपरा है उसके जो विशेष वो है, आपको जो 2014 से पहले जो हिंदुओं की स्थिति थी, जिसका कि हिंदुओं कभी इसका जो है रियलाइज भी नहीं किया कि वो विक्टिम बन रहे हैं अपने ही देश में, बहुसंख्यक हो गए, तो ये उसका उपहास जो है अल्पसंख्यक लोगों ने शुरुआत की थी और मुखौटे के तौर पर जो है भारतीय लेफ्ट और लिबरल वो सामने रहता। तो रणबीर कपूर की जो प्रतिक्रिया भी इसी की एक कहना चाहिए एक श्रृंखला थी, और इसलिए जो है वहाँ पे हुआ और पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई। और ज़्यादा मेरी जानकारी है वो लोग दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जो उनके साथ और लोग जो आए थे, ब्रह्मास्त्र की जो टीम आई थी पूरी, उनको दर्शन जो है किया गया। तो बाकी लोग दर्शन किए, इनको नहीं करने दिया, तो इसके मतलब ये बड़ा स्पेसिफिक मामला था ये। बाकी जो गए वो उसमें हो सकता मुसलमान भी हो। हाँ, जब आपने ये कहा ना बातचीत के शुरू में कि दरअसल आपकी भावनाओं को, यानी कि बहुसंख्यक भावना, हिंदू सनातन धर्म की भावनाओं को जब तब जिस तरीके से उसका उपहास किया गया या उसके बारे में जानबूझ के, अब जैसे ठीक है बहुत सारे लोग बीफ खाते ही होंगे, लेकिन उसको जबरिया किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर और मजे लेके बताना, तो ये कई बार लगता है कि चिढ़ाना। और जब वो चिढ़ाना हो जाता है तो फिर प्रतिक्रिया आई, तो फिर इस तरीके से सेलेक्टिव दर्शन के लिए रोक देना, ये भी एक सामान्य प्रतिक्रिया आप मानेंगे? नहीं, ये उसका उन्हीं सब चीज का रिएक्शन है। लेकिन ये मेरा जो मेरी चिंता है ये, या मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ये सॉलिटरी इवेंट नहीं रहे, मतलब ये कोई ऐसी घटना नहीं होगी जो एक हो गई होगी। मैं समझता हूँ कि इस पे जो है ज्यादा पैनी नजर रहेगी, लोग ज्यादा इसको लेकर जो है सेंसिटिव रहेंगे, उनके ज्यादा संवेदनशील रहेंगे, और वो जो है क्योंकि ये पब्लिक फिगर तो सामने आ गया,
ऐसे तो बहुत जो पब्लिक नहीं फिगर नहीं है वो जाते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं आता, लेकिन हो सकता है इस पर भी ध्यान दिया, इस पर बात आए। और मैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो मैं अपने सारे मंदिरों के प्रशासकों और वहाँ के जो पुरोहित है उनको मैं पूरा दोषी मानता हूँ यदि इस तरह की चीज़ है। मैं वहीं आ रहा था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप ये कह रहे हैं कि अब एक ऐसे विरोध की श्रृंखला शुरू होगी और लगातार होगी, और वो भी कहां से होगी, आम जनमानस से होगी। मान लीजिए बजरंग दल और कुछ संगठन ऐसे उसको इनिशिएट करें, लेकिन जनता यहाँ शामिल हुई है और जनता का शामिल होना और लगातार बढ़ता देखिए जाएगा। ऐसा है ना, तो ऐसे में तो फिर ये सामाजिक अराजक स्थिति जो पैदा होगी, उसका क्या निदान है, उसका क्या समाधान है? देखिए ऐसा है कि पहले बात करते कि जो आपने नाम लिया बजरंग दल का, तो देखिए हर हमेशा जो कुछ चीज होती है उसमें कोई एक बैनर उठ के सामने आता है, और यदि वो सब जन की संवेदनाओं का नेतृत्व कर रहा है तो फिर जनता जुड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, यही हुआ वहां भी। ठीक है, मेरा जो कहना था पॉइंट जो आगे जो होगा उसको जनता ही करेगी, अब बैनर की जरूरत नहीं रहेगी, बात इस तरह की होगी। फिर जब आपने कहा कि ये सामाजिक अराजकता, हाँ। निश्चित रूप से अवनीश, यह अराजकता पहले कोई आज से अराजकता नहीं होने वाली। हाँ, इस पॉइंट को लेके सामाजिक में जो है और अराजक हो सकता है समाज, और जिस तरीके से देखिए ऐसा होता है जब आपको देर से कुछ समझ में आती चीज, जैसे आप देख रहे हैं बॉलीवुड का बहिष्कार, तो बॉलीवुड का बहिष्कार जो है जो खराब पिक्चर बना रहा है, कई उसके रीजन भी हैं उसके, लेकिन आप जब स्पेसिफिक जब लाल चड्ढा पे आते तो वो एक प्रतीक बन जाता है। तो वहां पर जो है बहुत दिनों से आपका दबा हुआ आक्रोश था कि आप पहले आक्रोश तो अपने आप में होता है कि आप बेवकूफ बनते रहे, आपको जो है धीरे धीरे जहर दर्शकों में दिया गया और आप समझ नहीं पाए, तो उसकी अपने पे जो वो होती है, गुस्सा होता है, फिर दूसरे पे गुस्सा होता है, उसका आक्रोश जो है आपने लाल सिंह चड्ढा के उसमें देख लिया, फिर रक्षाबंधन में भी देख लिया, फिर लाइगर आई उसमें भी देख लिया, अब ब्रह्मास्त्र का भी नंबर है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको, इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि जब अभी तक इस चीज पर ध्यान नहीं जा रहा, भाई हम पूरे भारत समाज के साथ, भारतीय जनता के सामने राहुल गांधी, जिसको सब लोग जानते हैं कि ये प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, लेकिन वो जो है हिंदुओं को शादी जाकर जो है जनेऊ पहन लेता है, हिंदू ही बनाए रखता है, लेकिन है नहीं। तो ये आप तो एक ऐसा वर्ग जो पहचान जाए कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उसकी अराजक तो होगा। अब उसका निदान आप पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ये श्रृंखला ऐसे चलेगी और शहर दर शहर, मंदिर दर मंदिर, इस तरह के, क्योंकि ये अपने किए से बाज नहीं आएंगे, और अब चूंकि सामने से प्रतिक्रिया आ रही है और वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, निश्चित रूप से उसकी अपनी वजह है, नैतिक वजह है, लेकिन समाज में इस तरह से रोज आए दिन एक अराजक स्थिति कानून व्यवस्था की पैदा हो, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए पैदा हो, सरकारों के लिए पैदा हो, तो इस लेवल पर अगर काम करना है और दोनों तरफ एक जो आक्रोश है उसको हम स्वाभाविक मान रहे हैं और स्वाभाविक है वो, तो उसका होते रहना भी वाजिब है। तो ऐसे में ये अराजक स्थिति से बचने का समाधान क्या है? ये कैसे समाधान? देखिए दो तरफा समाधान, इसके समाधान तो देखिए क्योंकि समाज से ये जो समस्या सामने आई है समाज से ही निकल के सामने आई है। रणबीर कपूर को फक्र है अपने बीफ खाने पे, और उसको जो है उन्होंने अपने पेशावर के अपने जहाँ से जब दादा परदादा आए थे उससे जोड़ दिया, तो ऐसा लगा जैसे पेशावर में जो है बीफ कल्चर है, जो कि सरासर गलत बात है, अपनी बात। उसके साथ ये भी लगता है कि वो अपनी सनातनी रूप से अलग हो चुके हैं, और एक सामान्य जन कुछ बोलता है उसका मतलब दूसरा होता है, लेकिन जब जिसके ऊपर सबकी निगाहें रहती हैं वो जब इस तरह की बात करता है तो उसका प्रभाव समाज पे बिल्कुल दूसरी तरीके से पड़ता है। तो नैतिकता तो ये थी
क्योंकि ये नाटक राहुल गांधी की तरह करना नहीं चाहिए था। महाकाल के दर्शन करने ब्रह्मास्त्र लेके आ रहे हैं, पिक्चर फ्लॉप हो रही है, महाकाल से ले रहे हैं। तो क्योंकि महाकाल कोई जाएगा श्रद्धा से जाएगा, कोई महाकाल या कोई भी मंदिर जो है ऐसा कोई लाइट बिजली का ऑन ऑफ बटन नहीं कि जब बटन दबाएंगे और हमको जो है कोई आशीर्वाद मिल जाएगा। आप जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के, आपको बिलीव होता है, आपको बिलीव ही नहीं तो फिर ये लगता है कि ये आप पिक्चर जिस तरह बनाते हैं नकली, उसी तरीके से ये भी एक जो है फोटो शूट आउट। आप शादी करते हैं, कहाँ शादी करते हैं कुछ नहीं, बस जो है जोड़ा बन के आ जाते हैं। और वो भी जोड़ा ऐसा कि जैसे कि मैंने हिंदुओं में तो ऐसी नहीं देखी, बिना मांग के, बिना वो, जिसके बाद तो सनातनी शादी थी बेसिकली वो निकाह था, क्योंकि आलिया भट्ट मुसलमान है तो रणबीर कपूर को कन्वर्ट होना पड़ेगा। और रणबीर कपूर के लिए कन्वर्ट होना बड़ी बात नहीं, उनके पिताजी के जो इनके बाबा के साले वो पहले मुसलमान बन चुके थे, वहाँ पे एक परिवार के माँ है, तो उनके लिए जरूरत उसके लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए इसका महत्व है। अच्छा, जब आपने रणवीर और आलिया के शादी की बात की और उनके तस्वीरों की बात की, तो सभी दर्शकों ने भी देखा होगा, ज्यादातर दर्शकों ने देखा होगा, मैंने भी देखा, अगर वो सनातनी शादी नहीं लगती है और लगभग निकाह सा लगता है, तो उसी के साथ तस्वीरें शैंपेन के ग्लास पीते हुए भी हैं, तो वो निकाह भी नहीं लगता है। वो बेसिकली ऐसा है कि ये फिल्मी जिस तरह के सेट्स होते हैं, फिल्मी रोल होते हैं, वो उनके लिए फोटोशूट था। जो क्या हुआ क्या नहीं, वो जो है दर्शकों लोगों को दिखाने के लिए जो है वो फोटोग्राफ जो है पब्लिश किए गए थे। नहीं तो उसमें जो है कहीं भी जो विवाह की जो सनातनी एक पवित्रता, एक जो रिचुअल्स में दिखती है, वो कहीं नहीं था उसके अंदर। तो वो मैं तो उसको निकाह ही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस्लाम में जो है, क्योंकि महेश भट्ट भी मुसलमान है, उनकी बेटी जो है मुसलमानी है, और उसका विवाह हुआ है छुट्टी हुआ। यदि 7 फेरे लिए होते तो फिर भी छुपाना था, क्योंकि निकाह हुआ था इसलिए छुपा रहे थे। तो मेरा कहने मतलब है, जब आप इतना जो है चेहरे पे चेहरा लगा के आ रहे हैं और एक नोन फेस है, जब आ रहे हैं तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि आपसे भी तृष्णा हो उसका दूसरा विषय ना हो उसके लिए। तो ये एक सामाजिक अराजकता आएगी ही आएगी। समाधान ऐसा है कि आप ये देखिए, हमारे यहाँ जब से 47 के स्वतंत्रता के बाद हम सेक्युलर स्टेट बने, और आप कोई भी नाम रख लीजिए, कोई भी धर्म मान लीजिए, सबकी छूट थी, सब कुछ था। लेकिन जब आपका पिछले 10 सालों में और अब पिछले 5 सालों में विशेष रूप से जब लव जिहाद की बात होती है, लव जिहाद देख रहे हो, एक बड़ी घृणित वास्तविकता जिसमें 100% हिंदू नाम धरे एक विधर्मी होता है। इसी लव जिहाद मतलब यही है कि आप जो है अपनी असली पहचान छुपा के आप विवाह करते हैं, प्रेम पाश में बांधते हैं, और फिर जो है के बाद उसको धर्मांतरण के लिए, अब बात यही लव जिहाद है। तो जहां पर ये वास्तविकता, तो आज तो हमें किसी के नाम पे भी, जब पहले नाम से हम कह सकते थे ये कोई था या नहीं था, आज की तारीख में हमको इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया। तो आज का हिंदू जो है वह स्पष्ट रूप से इस पे स्पष्ट रूप से ये चाहता है कि जिस तरीके से ये सरकार कर रहा है। हाँ, मैं वहीं आ रहा था कि फिर ये समाधान मॉरल पुलिसिंग से खोजा जाएगा या कोई सरकारी मतलब सामाजिक समाधान होगा कि सरकारी समाधान? 2 तरफा होगा। पहला काम तो ये होगा, सरकार को जो है हम लोग बात करते हैं कि जाति बात नहीं करनी चाहिए, इसी बात है, लेकिन रिजर्वेशन में भी जाति होती है, हर जगह होता है, वहां जाति चलता है, लेकिन धर्म पे जो है हम नीचे हो जाते हैं। तो मेरा तो सुझाव यही है कि द्रुतगति से केंद्र सरकार को जो है
अपने जो भी उनको अपने रूल्स में चेंज करना हो चेंज करें, और रिलीजन का जो है एक खंड जरूर बनना चाहिए, क्योंकि हमारी प्राइमरी जो आईडी होती है वह आधार कार्ड है। वैसे तो 3-4 है, डीएल भी आपका है, पासपोर्ट भी है आपका, पैन भी है, वोटर आईडी भी है, वो सब होता रहेगा। लेकिन कम से कम एक से शुरुआत कर सकते हैं जहाँ पर हमको जो है हमारा धर्म जो है, हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान वो उस आईडी में होनी चाहिए। फिर अब आप जब जा रहे हैं किसी उसमें, तो हमको मालूम है आप जा रहे हैं, आप क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये अब उसके बाद नेक्स्ट पक्ष आता है ऐसे धार्मिक स्थल के पुरोहितों जहाँ उनको वर्जित करना है, जहाँ पर पहले से है कि वर्जित है, जहाँ हिंदू नहीं सकता, तो निश्चित रूप से गैर हिंदू को वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। अब जहाँ वर्जित नहीं है तो वहाँ पे जो है ये ख्याल रखना चाहिए कि जो वहाँ हिंदू दर्शन करने आ रहा है वो एक अपनी सनातन प्रतिबद्धता के तहत एक विश्वास पे आ रहा है। दूसरा आ रहा है वो शायद खोज के लिए आ रहा है या टूरिज्म के लिए आ रहा है। यदि वो ऐसा है तो उसकी प्रकृति अलग है, और निश्चित रूप से गर्भागृह तक तो जो है अनुमति नहीं देनी चाहिए गैर हिंदुओं को। गर्भागृह की जो सैक्रिटी है उस मूल को या मूर्ति छूना या उसको है वो नहीं करना देना चाहिए, क्योंकि ये पहले से इस पर बात नहीं होती थी, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से भारत में पूरी तरीके से समाज के में एक स्पष्ट रूप से विघटन और फिर इस तरह की अराजकता आ रही है, तो यदि भविष्य की और बड़ी अराजकता से बचना है तो भारत सरकार को जो है हमको जो है हमें अपनी धार्मिक पहचान देनी होगी। अच्छा, ये बात आपकी समझ में आती है सर, जब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इसका समाधान दोनों तरफ से होना है, सरकार की तरफ से भी कुछ उपाय और समाज की तरफ से भी कुछ उपाय। तो जब आप सरकार की तरफ से उपाय की बात करते हैं कि जो हमारा सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड है, यानी आज की डेट में आधार, चलिए उसको ले लेते हैं, तो जब हम बड़े गर्व से भारत ये कहता है, भारत की सरकारें ये कहती हैं कि हमारे यहाँ हर धर्म के लोग निवास करते हैं, तो फिर उनकी धार्मिक पहचान उनके आइडेंटिटी कार्ड पर क्यों ना हो? बिल्कुल, ये बिल्कुल ये यहाँ बात समझ में आती है, और निश्चित रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूं। अब आती है समाज की तरफ से, तो समाज तो अपनी मॉरल पुलिसिंग का काम निभाएगा और निभा रहा है। वो तो एक स्वचेतना के जागरण का काल है, और कब जाग जाए इसका भी कोई मशीन तो होगी नहीं। लेकिन यहाँ पर एक पक्ष मंदिर प्रशासन, ऐसे तमाम धर्मस्थलों के जो प्रशासन है, वहां के ट्रस्ट हैं, धर्मगुरु हैं, पुजारी हैं, वहां के देखरेख करने वाले हैं। अब अगर हम महाकाल की ही घटना को लें तो वहां समाज या किसी संगठन ने बाद में, जिसमें जनता जुड़ गई, उसने भी वहां पर आपत्ति किया। मंदिर प्रशासन ने तो कहीं आपत्ति नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तो इसमें उनकी कितनी भूमिका होनी चाहिए और उनकी कैसी भूमिका होनी चाहिए? यदि मेरा तो मानना ये है कि यदि आपका जो है प्रशासन जो भी है मंदिर का या मंदिर के जो भी लोग हैं, वो जो समाज में हुई हलचल को पहचान रहे, दिख रहा है, तो फिर उनको भी अपने कुछ जो है कोर्स करेक्शन करने होंगे। कोर्स करेक्शन ये करना होगा कि जहां पर आपको ये संभावना लग रही है कि जो है हिंदू और गैर हिंदू की बात पे या सनातनी परंपराओं सनातनी परंपरा की विपरीत हो रहे कार्य की प्रतिबद्धता पे वहां पर इस तरह का है, तो स्वयं मंदिर के प्रशासन को ऐसे चिन्हित यदि हो जाते हैं तो उसको जो है उनको उसी तरह हैंडल करना चाहिए ताकि वो जनता के बीच तक बात ही ना जाए। जी, ये भी बात, ये एक सम्यक बात हुई। उसमें क्या है कि देखिए, समाज, सरकार और वह स्थान विशेष जहां इस तरह की घटना होने की संभावनाएं हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, सामाजिक अशांति की सब, तो वहां तीनों की भूमिका है। अच्छी बात है। अब ये थोड़ा सा इस संदर्भ से बाहर, लेकिन चूंकि महाकाल पे ही हम लोग एक उदाहरण के तौर पर महाकाल उज्जैन पे ही बात कर रहे हैं, तो ठीक है, हमारे सनातन में हर तरह के विष की, हलाहल की और तमाम चीजों की परिकल्पना है,
और शिव जैसे ऑर्डरदारी के साथ तो ये तमाम चीजों की परिकल्पना है, लेकिन उसी मंदिर कैंपस में तमाम अनगिनत शराब की दुकानें। हालांकि मैंने कहा कि इस संदर्भ से सीधा इसका जुड़ाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शुचिता, एक धार्मिक शुचिता का सवाल तो है ही है। तो क्या आपको लगता है या आप ऐसा कहना चाहेंगे कि उस पर भी कुछ काम होना चाहिए? उसमें क्या, जब आप काल भैरव में महाकाल में जाते हैं, जहाँ का प्रसादी जहाँ प्रसाद का वही वर्णित है, दूसरी जगह तो नहीं, दूसरे मंदिरों में नहीं मिलता ना। भाई मैं कह रहा हूँ हर मंदिर की अपनी एक विशेषता है, उसके एक उसका उद्देश्य है और एक शास्त्रागत किसी तरीके से किसी उसमें उसका जस्टिफिकेशन है, जिसने नहीं वो बनाया ही इसीलिए आता है, उसी तंत्र विधान, उसी उसकी पूरी प्रक्रिया जो होती है वो उसी अनुसार होती है। ये हर जगह आप उसको नहीं लागू कर सकते। अब चाहे ये हो, चाहे बलि परंपरा हो, चाहे और भी इस तरह की अपनी जो है उसकी जो है विशेषता होती है, और ये सब उसी स्थल, उसी मंदिर, उसी मूर्ति कह सकते हैं तभी सीमित रहती है। बिल्कुल, तभी आप ये कहते हैं, आपने 3 पक्ष तैयार किए समाधान के लिए, और ये बात तभी समझ में आती है कि सरकार, समाज और वह स्थान विशेष और वहां से के प्रबंधन से जुड़े लोग, यानी कि ये सेलेक्टिव है, क्योंकि ये स्पेशल केस है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और सबके अपने वाजिब आधार हैं। तो ये एक इस तरह का समाधान अगर हो तो निश्चित रूप से अब बात ये समझ में आई कि प्रतिक्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और निश्चित रूप से अब भारत का बहुसंख्यक समाज, हम अगर किसी दूसरे के सेंटिमेंट्स को दुखी नहीं करना चाहते और इसको अपना नैतिक अधिकार मानते हैं, इसको अपना मूलभूत अधिकार मानते हैं, तो हमारे भी सेंटिमेंट को किसी को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। और अगर होगा तो ये प्रतिक्रिया आएगी, तो इस तरह से सेलेक्टिव प्रतिक्रियाएं आएंगी। नहीं, इसमें जो सबसे ज्यादा ये सरकार को विशेष इस पे ध्यान देना होगा कि जब इस तरह की बहुत शताब्दियों या दशकों से दबे हुए उद्गार जब फट के प्रतिक्रिया के रूप में सामने आते हैं, तो उसमें हमेशा ये आवश्यक नहीं है कि सारी जो उबाल है वो सही हो। तो ये सरकार को ये यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, धर्म का रूप में आपको जो है पहचान मिलनी चाहिए कि ये जो है बात हाथ से आगे नहीं निकल जानी चाहिए, क्योंकि यदि वैसे तो अराजक जब टूटता है, समाज में अराजकता फैलती है, तो शुरू में सही चीजों की होती है, बाद में से कई चीज जुड़ जाती है। फिर आप रोक भी सकते, फिर अपने जो है कह लीजिए इंटरेस्ट उसके सामने आ जाते हैं। कोई इसको किसी कुछ भावना को लेकर कोई खेलना चाहता है, वो रोकना है। क्योंकि मैं तो कहूँगा कि यदि जब जो है रणबीर कपूर का गायब वाला बीफ का आया था, उसे प्रतिक्रिया लोगों ने दी, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था कि भारतीय सनातन के जो पुरोधा है, शंकराचार्य, कोई प्रतिक्रिया नहीं, धर्मगुरु है, इनकी तरफ से नहीं आई। भारत में जो सूत्र है कि वो जो जिनको बनाया गया है, जिनको दिया, वो अपनी भूमिका में पूरी तरह असफल है। और तब शायद यही वजह है कि फिर आम जनता को इस तरीके से रिएक्ट करना पड़ रहा है। भाई जनता पे क्यों आया? ये जनता का थोड़ी था, ये तो इन धर्माचार्य और धर्मगुरुओं का काम था, इनको आना चाहिए। हाँ, तो हम जब तीसरे पक्ष की बात कर रहे हैं, आप जब नहीं सुनेंगे तो जनता का अपना जो है, जो आपकी जो है नहीं आहत हो रही है किसी के बयान पे, यहाँ रह के आप एक बड़ा कुछ सनातन का कोई अलग टाइप का जो है आपने उसकी परिभाषित कर रखा है, तो वो परिभाषा जनमानस तो थोड़ी समझ में आती ना। तो ये बात वही हुई ना कि जब आपने 3 पक्ष कहा समाधान में, और जिसमें सरकार, समाज और वो मंदिर व्यवस्था, तो उसमें आप धर्माचार्यों को भी जोड़ लिया, ये उनका भी, क्योंकि वो सनातन के प्रतिनिधि हैं। निश्चित रूप से हम समाज उनकी तरफ हर समस्या के समाधान के लिए, हर धार्मिक समाधान देखता है। अब तो जनता ने उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। वो इसलिए देख रहा था कि यदि उन्होंने अपनी भूमिका जिस पद पे थे, यदि उस भूमिका का सही से निवारण किया होता, तो 47 के बाद भारत की स्थिति आज इस तरह की तो ना होती, सनातनी की जो सनातनी की हुई। तो मुझे तो लगता है कि किसी उद्देश्य विशेष के लिए जो किए जाने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा,
भगवा वेशधारी तमाम लोग जो धर्म संसद और ये संसद और वो संसद और सड़कों पर निकलना और अपनी ही सरकार की व्यवस्था के सामने खड़े होना, तो उनको तो इस पर निकलना चाहिए सड़कों पर। हाँ तो नहीं भाई तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना उनका भी सेलेक्टिव हो गया ना। देखिए जब समाज अंदर से सड़ जाता है तो ऐसा नहीं कि ये सड़ान केवल हमारे आपके बीच और हमारे समाज में, ये नीचे से ऊपर तो होता है। तो उस सड़ान से जो है हमारा जो ऊपर जो धर्माचार या जो भी है पूजनीय सभी है, लेकिन वो अछूते नहीं। यदि उन्होंने अपने कर्तव्य का सही धार्मिक और अपनी मॉरल पुलिसिंग उन्होंने किया होता तो शायद आज ये स्थिति ना होती। बिल्कुल जनता अराजक तभी होती जब उनको नेतृत्व करने वाला, अब नेतृत्व प्रदान करना एक राज्य, मैं वही कह पहले जो है भारतीय समाज, मैं हमेशा कहता हूँ पहले भारतीय समाज हमेशा अपने इन्हीं बुजुर्ग धर्माचार इनसे गाइड होता था। ये फेल कर गए, इसलिए आज ये हो रहा है पहली बार भारतीय समाज का बहुसंख्यक जो है राजनीतिक नेतृत्व की तरफ देख रहा है। और जब राजनीतिक, यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही था, जब आप कहते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व की तरफ देख रहा है, और ऐसे में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपनाया है, तो वहां पर फिर जनता का उसमें शामिल हो जाना और सड़क पर उतर आना स्वाभाविक है। ऐसा क्यों माना जाए कि 5 साल में सिर्फ एक बार वो वोट देने के लिए ही सड़क पर जाएगा और बूथ तक जाएगा? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक पार्टियों की रैली में ही क्यों जाएगा? वो गैर चुनावी मौसम में भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं, मैं तो प्रतिक्रिया की बजाय क्रिया पर भी कोई भी जोड़ूं। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से, ये तो हो गई। और ये एक ऐसा ही ये एक कराची की ये प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है। जितनी जल्दी जो है इस पे जो है गंभीरता से विचार करके कुछ समाधान इसका निकाल लिया जाए, नहीं तो ये जो है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ये दशक विप्लव काल का दशक है, तो विप्लव इसी तरीके से होता है। बिल्कुल। और इसमें तीनों पक्षों को, धर्मस्थलों को, धर्माचार्यों को, जो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, सनातन को, हिंदुत्व को, उनको भी ये देखना होगा। स्थान विशेष को एक एक करके देखना होगा, कहाँ का कैसा, उसके पीछे का क्या है क्या नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे उठाया कि वहां तो शराब भी बिकती, आपने कहा, मुझे बात समझ में आई, बिल्कुल वो उसके अलावा तो और कहीं नहीं बिकती। बलि परंपरा की मैंने बात उससे आगे समझने के बाद मैंने कही कि वो भी बहुत कम जगह पे होता है, उसके अपने स्थान विशेष है, वहां होता है। तो निश्चित रूप से अब आपसे पिछले जितने समय से हम लोग बात कर रहे हैं, और चूंकि ये ऐसी घटना है कि जिसमें मॉरल पुलिसिंग की जरूरत दोनों तरफ है, अराजकता न फैले ये भी नागरिक जिम्मेदारी है, लेकिन सही विषयों पर सामने आकर प्रतिक्रियाएं आए यह भी स्वाभाविक है। ऐसा है अभी कि अराजकता जो है समाज की तरफ से जब उठती है, तो ये जब वो तभी होती है कि जब जो है जो उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, संवेदनाओं को जो छुट्टी हो रही है, संवेदनाओं पे प्रतिघात हो रहा है, उस पर कोई मरहम नहीं लगा रहा, ये तब होती है। नहीं तो मरहम किसकी तरफ से आना चाहिए? सरकार की तरफ से। हाँ, सरकार को तो ये पहले से भाप लेना चाहिए कि सरकार को ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं मालूम है कितना जो है पिछले 7-8 साल के अंदर जो है एक फ्रिक्शन की स्थिति बन चुकी है। लेकिन क्योंकि भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, यहाँ डूज एंड डोंट्स है, तो बहुत कुछ चाहकर भी भारत सरकार जो है नहीं करती। तो यहाँ पर आता है साथ समाज से निकले हुए प्रबुद्ध, समाज से निकले हुए धर्म तथा कथित। हाँ, क्योंकि मुझे खटका लगा जब आपने कहा ना कि सरकार की भी बड़ी बड़ी भूमिका है, तो फिर सरकार अगर ये डिसाइड करने लगेगी कि किस मंदिर में कौन जाए और कौन ना जाए, तो ये भी तो फिर तो हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। ये परंपरा का तो तोड़ तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हाँ, ये पहले था हमारे यहाँ, कौन जाए कौन ना जाए। शनि शिंगणापुर में क्या हुआ? स्त्रियों का वर्जित है, बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाने दिया। वहां पर उनको मेल और फीमेल वाला मामला आ गया। सबरीमाला में भी यही हुआ। क्यों? क्योंकि ये सबको मालूम है कि वो जो है
प्रतिष्ठापित मूर्ति है, वो व्यक्ति स्थान विशेष है, वो अभिमंत्रित है। वो ऐसी जो मंत्र है वो इसलिए ताकि जो है वह महिला यदि उसमें जाती है अपने भूमंडल में, तो उसके उस मंत्रों से निकल रही ऊर्जा काम शेष की ऊर्जा से जो है उनका जो है क्षरण होता है। बिल्कुल ये है। तो अब इसमें एक चौथा पार्टी भी आ गया, जुडिशरी। जुडिशरी तो ठीक है, जुडिशरी को वैसे मैं कहूँगा जुडिशरी तो ऑलरेडी सनातन के विरुद्ध है। बट जुडिशरी आपकी जो है तथाकथित 47 से जो सेकुलर तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ के बनी जुडिशरी है ना, ये जैसे जिया गया उसको, वो खुद वही है। तो जुडिशरी तो वही देगी, वो तो बायस रहेगी सनातन पे ना, क्योंकि जब आपकी पूरी जो है प्रणाली, पूरा तंत्र 47 के बाद इस बात पे लगा हुआ था कि इनको जो है मुसलमानों को कुछ नहीं बोलना है, इनको पैपर करना है, इनको जो है सोचे रखना है, इनको इनका जो है अब तो सही चीज आई नहीं है ना कि सेंसर बोर्ड तक में पिक्चर में भी जो है अच्छा ही कैरेक्टर मुसलमान हो सकता है, बुरा हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें एक दिन में तो नहीं हुई ना, शरह शरह होते होते और जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो एक दिन में तो जज नहीं बने ना, ये सब उसी पीढ़ी के। जी 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 जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक दिन में नहीं हुआ तो इसका समाधान भी एक दिन में नहीं होगा। ये जागरण काल शुरू हो चुका है, चल रहा है पिछले 8 साल जो आप बार बार कह रहे हैं वो 8 सालों से चल रहा है, मैच्योर होते होते यहाँ आया है, स्वतः अनुशासित रहा है अभी तक, लेकिन अपने लोकतांत्रिक मर्यादा के बीच में वो इस तरह से जाहिर भी हो रहा है और होता रहेगा। हाँ, लेकिन ये जो मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जो आज आपको जो है जो एक डिसिप्लिन जिसको आप कह रहे हैं कि जो है जो आपका आज का विरोध जो है झंडा लेके जो है काला झंडा दिखा रहा था उनको और गो बैक करने लगे, हाथापाई नहीं हुई ना, नहीं बिल्कुल, बल्कि जिन्होंने प्रदर्शन किया उनके खिलाफ हाथापाई हुई, प्रशासन की हुई, वो लॉ एंड ऑर्डर थे। हाँ, इसकी क्या गारंटी है कि कल हाँ बिल्कुल। और तभी हम लोग पिछले आधे घंटे से बात कर रहे हैं कि अराजक स्थिति को आए उससे पहले इसका लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सामाजिक है, इसके लिए जो है केंद्र सरकार को अपनी तरफ से जो कुछ कर सकती है, बाकी जो है उसको अपने बैक रूप से जो और चैनल होते हैं, जो और प्लेटफॉर्म है, निश्चित चाहे सनातनी क्यों किसी के भी, वहां पर जो है इसको लेकर जो है संवेदनशील होना ही पड़ेगा। ऐसे में दादा मुझे बात याद आती है कि सामाजिक समरसता बनाए रखने की जिम्मेदारी हमेशा किसी एक पक्ष की नहीं होती, और ऐसे में जो पीस और भाईचारा कायम रखने वाली जो कमेटियां हैं, जिनको कि सरकार बाकायदा रिकॉग्नाइज करती है, हर शहर हर मोहल्ले में उनकी शाखा है, ऐसे में उनकी भूमिका केवल एक पक्ष के साथ कुछ हो उसी समय सामने आए। और मैं सीधा कहें अगर तो जब इस्लाम खतरे में हो तभी पीस कमेटियां एक्टिव हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सनातन की भावना कहीं दुखित की जा रही है और अगर हिंदुत्व की भावना का अगर इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है तो हम सनातन कभी खतरे में तो आता नहीं, अपने स्वभावगत कारणों की वजह से खतरे में नहीं आता, ईश्वर करे कि वो कभी खतरे में ना रहे। लेकिन ऐसे में आपने जो अभी इशारा किया ना कि सरकार के पास और बहुत सारे चैनल्स होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो इसमें पीस कमेटियां क्यों नहीं बाहर आती और इन्हें आना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें जो मैंने कहा था केंद्र सरकार की भूमिका है, और ये है क्योंकि जो है स्थिति या परिस्थिति भारत में भारतीय समाज में ऐसी हो गई कि बिना सरकार के इन्वॉल्व हुए और टाइमली समय अनुसार यदि नहीं हुआ तो ये जो है कल ये घटनाएं इसी तरह की और होंगी, और उसमें जो है मुझे अफसोस होगा इस बात का, क्योंकि मैं देखा मैंने बाबा विश्वनाथ के बाद विदेशी काफ़ी आते हैं और उनका मैं जानता हूँ उनके रीजन क्या होते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ लव जिहाद से पकड़ जो निकला है, तो यहाँ पे जो भारत के ही जो तथाकथित लिबरल हिंदू हैं और ये जो
ज्ञानी टाइप में मानसिकता के लोग हैं, वो हम पे उपहास करने के लिए, हमको चढ़ाने के लिए, हमको आहत करने के लिए इस तरह की जो है कार्य कर सकते हैं, जो कि कभी भी खराब ये चिंता। और अगर मान लीजिए इस तरह के कार्य वो ना भी करें एक बार को, तो आपकी बात जो आपकी चिंता है कि इसका कहाँ कहाँ दुरुपयोग हो सकता है या कहाँ कहाँ निरर्थक वजहों से आगे बढ़ सकता है, तो फिर वो कहावत याद आती है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। दो उदाहरण देता हूँ आपको, जो आप मेरी बात समझाइए। विल स्मिथ एक है हॉलीवुड का टॉप मोस्ट, वो बराबर आता है और रुद्राभिषेक करता है। पिछली बार आया था, हरिद्वार में किया था। सिल्वेस्टर स्टैलोन है, उनका लड़के की मृत्यु हुई थी, उनको जो है अनुभूति हुई थी कि उसकी मुक्ति हुई। किसी ने बताया कि सनातन धर्म में, हिंदुत्व में जो है श्राद्ध परंपरा है कुछ होती, तो उसके से पूरा परिवार आया था और यहाँ पे जो है बेटे का जो है पूरा पिंडदान प्रचार की। तो वहाँ ये स्पिरिचुअल जर्नी है, उनमें आता है, वहाँ पे आता है। लेकिन जब ये लोग करते हैं, रणबीर और आलिया, तो जिनका विवाह ही फोटोशॉप में लगता है, विवाह फिर लगता है कि फिर रणबीर गायक बखाने बात करता है, तो फिर प्रतिक्रिया चलने के लिए आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो बात वहीं आती है कि आपके कर्म आपका प्रारब्ध तय करते हैं, और आपका प्रारब्ध तय इसी बात पर होता है कि आपका कर्म कर्म। तो कल जो कुछ भी हुआ रणबीर और आलिया के साथ, निश्चित रूप से वो उनके कर्मों का प्रारब्ध था जो उनके साथ है, जिससे उनको बचना चाहिए। और बहुत सारे संकेत इससे निकल के जाते हैं, मैसेज जाते हैं ऐसे तमाम लोगों के जो लगातार तारीख दर तारीख, एक्शन दर एक्शन अपने हर काम से इस तरह के दुखी करने वाले बहुसंख्यक समाज को काम करते रहते हैं। मुझे लगता है कि इस घटना, और इस घटना को केवल एक घटना ये किस तरह से नहीं है, किस तरीके से एक बहुत बड़ी जो कल को समस्या हो सकती है उसका एक अंश है। और इसका समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि समाज में शांति रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है उसकी भी है। मुझे लगता है कि हमारी इस चर्चा से दर्शकों को और खासतौर से मुझे तो काफी कुछ हासिल हुआ, दर्शकों को भी हासिल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, चलते चलते आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि अगर आपने प्रारब्ध यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और लगातार इस चैनल को देखते रहिए, हमें बताते भी रहिए कि आपको किस तरह के चर्चाएं हमसे देखना पसंद है। आप सबको एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद।